बात तो कर लेने दो। अब पूछिए सवाल। अच्छा ठीक है। हाँ। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अब आपका फेस ही बदल गया। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है भाई, फेस तो बदलना पड़ेगा। मैं भी कैसे नौटंकियां कर रही हूँ, चलो जो भी है। 25 मिनट के बाद मैं आ जाऊंगा, 20 मिनट बाद आ जाना। मैं ये कह रही थी आपका चेहरा देखने को हंसी बहुत आई थी वैसे। अरे आनी चाहिए, मैं कहता हूँ आपने बिल्कुल स्टैचू से आ जाता। क्या था ये क्या बंदा, एक नकली बंदा एकदम पहन लेता है ना जब भी कैमरे क्या करे ना, असली नकली जो नेचुरलिटी है ना वो कई बार कैमरा गायब कर देता है ना। पूरी रियल लाइफ से रियल लाइफ में घूम जाते हैं। हाँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जैसा हूँ वैसा ही कैमरे के सामने। आप तो नेशनल एंथम की तरह पोज में खड़े हो, चलो जो भी है। मेरा वो ना थोड़ी सर्दी लग रही है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो मैं ये मैंने इसलिए आपसे पूछा था कि अगर जो इंसान ने खुद ने मान लो डिप्रेशन में गया और उसने दवाइयां खाई हैं, या जिस इंसान जो जैसे मैं आपको बोल रही थी आप ओसीडी में गए और आपने दवाइयां खाई हैं, लेकिन आपने कहा कि आपने दोनों चीजें नहीं की। ये मैंने तो चलो पूछ भी लिया। और दूसरी बात ये है कि अगर मेरे मन में सारा रात ये चलता रहा कहीं ना कहीं, जब भी मेरे को जाग एक दो बार आई कि जो खुद इस दौर से गुजरा है वो मेरे को कैसे ठीक कर पाएगा। हाँ, ये विचार आता है। आया था और चलता रहा। फिर मैंने कहा मैं सर से पूछ कर रहूंगी कि सर की भी चलती थी या सर ओसीडी में की दवाइयां खाई हैं सर ने, अगर सर नहीं खाई हैं तो सर मेरे को कैसे ठीक कर पाएंगे। हाँ, तो ऐसा कुछ था। मैं बता देता हूँ। सर्दी जुकाम सबको होता है, वो तो कुछ वो हमेशा के लिए नहीं होता और वो मानसिक नहीं होता। हाँ, जो डॉक्टर इलाज करते हैं, हाँ जी, इंसान तो वो भी हैं, कोई सुपर ह्यूमन तो होते नहीं ना। मैं भी एक इंसान हूँ, कोई सुपर ह्यूमन नहीं हूँ ना। तो ये एक गलत धारणा बैठ गई। मेरे को ये अच्छा लगा सुन के कि हाँ ठीक है, बल्कि आप जो है आपने दवाइयां नहीं खाई, आप इस दौर में नहीं आए, मतलब आप हुए वो एक होता है कि आपने खुद को कंट्रोल कर लिया और मन को समझा लिया और आप गिरे नहीं। हाँ, क्योंकि मेरे को ये पता था कि दवाइयां खाना किसी भी समस्या का हल नहीं है, वो है हमारी लेजीनेस या हम प्रयासहीन हो जाते हैं। अब आप एक बार मेरे हाँ, ओसीडी इसको बुला हुआ कर दो। अब मेरे को ये चल रहा है कि आप अपने मुंह से बोलो कि मैंने डिप्रेशन की और ओसीडी की दवाइयां नहीं खाई, मैं खुद ब खुद ठीक हुआ था। हाँ। अब इस चीज को मैंने खुद ही अपने आप को समझा लिया और रिकवर हो गया। हाँ। अब इस चीज को आप नहीं बोलोगे। अब हाँ, मैं नहीं बोलूंगा। अब आप नहीं ये असली इलाज है। अब आपने कह दिया ना कि अब आप बोलोगे नहीं, तो ये आपने क्या कर दिया, फाइट कर दी। हाँ, वो तो है। फिर मैं सोचती हूँ कि मान लो जैसे वो जो नेक्स्ट स्टेप था आपका, एक तो स्टॉप करना और उसके बाद क्या था, फाइट करना। हाँ। इमेजिन अनुमानित कर लेना, ठीक है। हाँ। तो मैंने अनुमान भी कर लिया कि मान लो सर ने दवाइयां खाई हैं। हाँ। ठीक है। हाँ। खाई हैं। ठीक है सर, तो ऐसे और फिर सर मेरे को पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब मैं ठीक नहीं हुई। हाँ, इसका मतलब ये कहो, फिर मैं ये सोच लूं कि मैं ठीक नहीं हुई, ऐसे थोड़ी सोचूंगी। हाँ, ऐसा कुछ सोचो, ये फाइट है, ऐसा ही सोचो। हाँ, ऐसा ही सोचो, उल्टा सोचना है। ठीक है, सर ने दवाइयां खाई, सर पागल खाने में भी जा चुके हैं। खाई और मैं ठीक नहीं हुई। और कहो सर तो पागल खाने में भी जा चुके हैं। सर पागल खाने में जा चुके हैं। पागल खाने से भाग चुके हैं। पागल खाने से सीधा आपके पास आके खड़ा। खाई है तो क्या, वो इंसान है, खाएंगे, दवाई ना खाएंगे तो मेरे दिमाग में सारा क्वेश्चन चलता रहा और ना पूछती अगर अब आपसे तो ये शायद क्लियर ना हो, फिर उसी में आना था मेरे को वापस। अब हो गया ना, अब होगा, चलो तरीका समझ गया ना। ऐसे मतलब हो गया, पर फिर भी थोड़ा चलेगा। वो इतने दिनों की प्रोग्रामिंग है ना, आएंगे। मैं कहता हूँ ओसीडी का राक्षस बार बार आएगा, इससे लड़ना है, हर बार जीतना। आज फिर पिटाई करेंगे अच्छे से, आज तो तलवारों से मारेंगे। हाँ, तलवारों से मारोगे, पैरों से, लातों से, घुसों से। आज तो उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। हाँ, और कहेंगे कि मेरी तो वीडियो भी बन रही है और मेरी तो फोटो भी खींचेंगे, वीडियो भी बनेगी। सारे बिल्कुल बने। क्या कर लेगा तू? कर क्या लेगा? वो सीढ़ी का अपने को कमजोरी पकड़ता है ना, कि जो हमारी कमजोरी है उस पर वार करता है
कि आप ज्यादा सोशल मीडिया के प्रति सेंसिटिव हो, तो बहुत वहां का ज्यादा। डर दिखाएगा। ओसीडी ऐसा दुश्मन है जो कमजोरी पर वार करता है, आपकी कमजोरी को पकड़ेगा, समझ गए? इसीलिए ये चुप, जैसे कोई भी वायरस है इंसान की कमजोरी पर वार करे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है ना, तो ये ऐसा रोग है जो कमजोरी पर वार करता है। ठीक है सर। तो अब आपने कमजोरी को ताकत बना लेनी है कि हाँ ठीक है सर। सर डिप्रेशन में गए थे साली कुत्ती कमीनी। आ जाओ सीढ़ी गाली काटो, निकालो इसको। आजा सर। हाँ सर गए थे सर, बिल्कुल पागल हो गए थे सर ने। पागल खाने OCD से की भी बहुत भागे। दवाइयां खाई हैं सर ने, डिप्रेशन की बहुत दवाइयां खाई हैं सर, फिर भी मेरे को पढ़ा रहे। हाँ ठीक है मैं ठीक नहीं हुई हूँ, तेरे को क्या है, मैं नहीं हुई ना। वेरी गुड। बस आती जा, मेरे को क्या। आजा साली कुत्ती, आजा माँ को भी लेके मेरे आ, को कहेगी कि मैं नहीं ठीक होंगी। आजा 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 आजा। अपनी माँ को भी ले आके दे, अपने बहन को भी ले आ, अपने पूरे खानदान को ले आ, बुलाओ उस साली आजा को। OCD आजा 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 जबरदस्ती बुलाओ आजा इसे। पुत्र आजा आजा। कुल्लू मैं बुलाओ दसती इसे। हूँ। आजा। हाँ हाँ अब ऐसे थोड़ा करनी है। थोड़ा शांत होता है मन। हाँ ऐसे फाइट कर रही है, बार बार कर रही है। ये गाली थेरेपी किया आपने, फिर कैथारसिस भी करना है। गाली में तो मजा आता है। बस फुल निकालनी है, जब अकेले हो तो नॉनवेज भी निकाल देनी है। हाँ जी हाँ जी। हाँ भी कई बार, और सामने नहीं निकालनी, इतना ध्यान रखना है भी नहीं नहीं वो तो है, इतना तो मेरे को हाँ होश में होती कहीं है, होश में होकर बेहोश होना है। हाँ हो तो जैसे कमरा बंद कर लेना, या कोई हो सामने तो मन ही मन निकाल लेना है, कहीं थोड़ा सा स्पेस बना लेना, भी अलग निकालनी है गाली। एक बार ये हो गया, मैंने एक गाली सिखा दी एक औरत को। अब औरत को सिखा दी, उसको थी ये हाथ धोने वाली दिक्कत, तो बर्तनों को धोने जाती तब उसको बार बार उसे मांजती रहती, पहुंचती रहती। तो मैंने कह दिया अभी बर्तन धोने जाओ तो गाली थेरेपी का इस्तेमाल करना है, तो वो करती रही। एक दिन उसके घर में मेहमान आए थे, तो उसको याद नहीं रहा, जैसे ही बर्तन धोने लगी तो उसने तो कर दी शुरू गाली माँ बहन की निकालनी। अब घर वाले हो गए कि उसको पता नहीं क्या हो गया, पागल हो गई हमारी, तो कहते गाली निकाल रही है। उन्होंने मेरे को फोन किया कहता क्या हो गया सर जी, गाली बहुत निकालती है ये तो। मैंने कहा ये थेरेपी थी। फिर मैंने कहा जब घर वाले हो ना तब मत निकाला करो नहीं वो ठीक हो गई लड़की, फिर वो ना उसको मजा आता था, ओसीडी के साथ खेलने लग गई। हाँ वो खेल, जो चीज हमारा वो बन जाए उसका एंजॉय करो। हाँ एंजॉय कर रही थी, कहते अब गाली निकालने आ जा। फिर ओसीडी तड़फता है ना, फिर मजा आता है। इतने साल तो ओसीडी ने आपको तड़पाया है, अब आप ओसीडी को तड़पाओगे कि अब देखो ये ओसीडी तड़फेगी। ये है सर, हाँ है ये चीज वैसे बिल्कुल होती है ये, मतलब ओसीडी जैसे कहते हैं ना कि भगवान, हम जैसे वर्ड बोलते हैं बिल्कुल दिखता नहीं लेकिन वो शक्ति है, उस तरह से ये भी एक नेगेटिव शक्ति है कोई। हाँ नेगेटिविटी का एक भंवर सा है वो होता है ये ना? कुछ है। हाँ हाँ इसे हम यूं ही नहीं गालियां निकालते, या इसे हम यूं ही नहीं ऐसे कहते, यूं ही नहीं कहते, ये होती है। हम अगर कहे ना कि ये तो चलो इसके मन से ऐसे निकालने के लिए, और ये तो है तो भाई वो निकालता है, ऐसी बात नहीं है, ये है। लेकिन अब आप लड़ना सीख गई हो। हाँ अब मैं लड़ना सीख गई हूँ, पर मेरे लड़ने का थोड़ा टाइम बढ़ेगा। हाँ टाइम लगेगा। मतलब यूं है कि अब जैसे मैंने इतना लड़ा, फिर भी मेरे अंदर वो चीज, बस अब मेरे को इतना पता लग गया है कि अब मैं किसी और को परेशान हाँ ये आपने 100% सही बात कही कि अब दूसरों को इसमें शामिल नहीं करूंगी, दूसरों को परेशान ये नहीं मेरी करूंगी। लड़ाई है, अब ये मेरी लड़ाई है, मैं खुद से, और एक दिन मैं इससे भी आराम से जीत जाऊं। बस 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 ये बात आपने बहुत ऊंची कह दी। हर ओसीडी वाले के लिए ये बातें लाख रुपए की है कि ये मेरी लड़ाई है और मुझे ही इससे लड़के मुझे लड़नी है और जीतना। मैं लड़ू, मैं बड़े आराम से, क्योंकि मैंने कल वो वाला सीन मैंने कर लिया जो मेरे लिए बहुत, अगर आप ना होते कोई और होता तो शायद मैं अपनी मम्मी का दिमाग खा जाती, इतना खाती कि मम्मी तो बेचारे रोने लग जाते। मैं समझता क्या होगा ये हाल, बट आप फिर भी तब तक आप मेरे को जवाब देते रहे। मैंने ये चीज, मैं ओसीडी से बात कर रहा था ना उस समय, और आप भी एक अच्छी स्टूडेंट हैं, आप बहुत अच्छी स्टूडेंट हैं। मेरे पास इतने लोग आए, मैंने कल भी कहा था, आज मैं भी कहता हूँ, जिसमें एक
समर्पित स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट, नोटी स्टूडेंट, एक बहुत अच्छी विद्यार्थी हो आप भी। आप जिसके जीवन में हो वो इंसान बहुत भाग्यशाली होगा। लेकिन कई बार हीरे की परख जौहरी को होती है ना। हीरे की परख एक पशु व्यापारी को हो सकती है नहीं। हाँ, तो इसलिए आप ये मत मानो कि आपकी गलती है। हो सकता है कि सामने वाले को भी परख कम हो। हाँ जी, तो ये चीज अभी भी मेरे अंदर ये चल, हाँ आएगा ओसीडी का आएगा। वही आपके से रिलेटेड चल रहा है कि आपने मेडिसिन खाई थी। हाँ, चल रहा है सर। हाँ चलेगा, मजाक नहीं मैं कर रही। हाँ, इसको ये घूम फिर के आएगा। इसको बुलाओ, इसको दोबारा से बुलाओ। या आप एक बार बोल दो, फिर आप आगे कंटिन्यू कर देंगे पढ़ाई जो आप कराओगे। ये इससे आप कमजोर होगी या ताकतवर होगी? कमजोर। हाँ, कमजोर बनना चाहती हो। हालांकि आप एक बार बोल चुके हो कि मैंने ना डिप्रेशन की दवाई खाई ना मैंने ओसीडी की दवाई खाई। हाँ। आप बोल चुके हो। अब मैं फिर भी कितनी बार ये चीज पूछ चुकी हूँ, मेरे को पता है। आप अभी अपने आप से ही पूछ रही हो, अब मेरे को शामिल नहीं करोगी। ये लड़ाई खुद की है। ये मैं खुद को समझा रही हूँ असल में। हाँ, कि मैंने ऐसे किया है। हाँ, लेकिन आप लड़ना है। समझाने से ओसीडी ठीक नहीं होता। फिर मेरे को यूं लगता है कि अगर सर ने अगर खुद ने खाई होंगी मान लो, तो सर मेरे को कैसे ठीक कर सकते हैं? वो तो सर ने खुद ने खाई है। सर को अब कोई बंदा खुद को जिसको कोई प्रॉब्लम है वो दूसरे को उस चीज का कैसे बताएगा? सर ने मेरे को कहाँ ठीक किया? सर मेरे को कैसे ठीक कर सकते हैं? फिर मन में ये क्वेश्चंस आते हैं। बट ये भी एक ओसीडी है। हाँ, संदीप मैसूरी ने लाखों लोगों को डिप्रेशन से निकाला। वो खुद भी डिप्रेशन में थे कभी, अभी भी डिप्रेशन में है। पिछले दिनों एक पोस्ट आई थी कि वो उन्होंने डिप्रेशन है और फाइट कर रहे हैं और फाइट किया है। तो देखो, ये मानसिक समस्याएं किसी को कभी भी हो सकती हैं। लेकिन मेरे को कहते हैं ना कि हमें वो जो गलत धारणा कविता लिखता है ना, हाँ। उसके नाम से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो उसने बताया है ना, कविता से लेना देना हमें कविता से लेना हाँ, देना। तो मेरी जो तो आप थे नहीं थे, हाँ, उससे कोई लेना देना लेकिन आपकी थेरेपी मेरे को फायदा कर रही है, तो मेरे को उससे मतलब होना चाहिए। यही तो बुद्ध कहते थे। ये हमारे टीचर्स भी यही, जो यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती थी तो हमारे प्रोफेसर्स भी यही बोलते थे कि जो राइटर का नेम, उसकी बैकग्राउंड की, वो कहाँ से था, उसकी लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं, हमें उससे कुछ नहीं, जो राइटर लिख रहा है हमें वो पढ़ना है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।